कॉर्पोरेट सरपंच। प्रोफेसर साहब, मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा कि बावर्ची खाने को मरम्मत की ज़रूरत है। आप ना मेरी बात इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। क्या बात है गोविंद, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या वजह है परेशानी की? कुछ नहीं, आप पहले चाय पी लीजिए, फिर अपनी परेशानी का सबब बताता हूं। वाह वाह गोविंद वाह, क्या चाय बनाई है, वाह। अब बताओ क्या बात है? क्या बताऊं, सुबह से बावर्ची खाने में पानी टपक रहा है। सारा बावर्ची खाना पानी से भर गया है और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में कोई वहां काम करे तो कैसे? ओहो हो भाई, ये तो बहुत ही संजीदा मसला है। खुदा के घर के बाद अगर किसी घर की जरूरत है तो वो है बावर्ची खाना। नहीं, इंसान खाना नहीं खाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा? तो प्रोफेसर साहब कुछ कीजिए ना, इससे पहले कि बावर्ची खाने की छत टूटकर मेरे सर पर गिर जाए। आप बावर्ची खाने को बचा लीजिए। ये बड़ी गलत बात है गोविंद। हम बहुत पहले तय कर चुके हैं, कुतुब खाने का जिम्मा मेरा, बाकी का घर तुम्हारा। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। नहीं, दूसरे के काम में दखल अंदाजी मैं मुनासिब नहीं समझता। जैसे कुतुब खाने की बड़ी फिक्र है आपको। सारी खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, अलमारियों का बुरा हाल है, किताबों पर गर्द के अंबार लगे हुए हैं। मैं अकेला यहां क्या क्या करूं? यहां पर किसी को आने की इजाजत है नहीं, जैसे यहां कोई खजाना गड़ा पड़ा है जिसे कोई लेके भाग जाएगा।
माफ कीजिएगा प्रोफेसर साहब, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। नहीं गोविंद, तुमने जो कहा वो सही कहा, इसमें माफी की क्या बात है। तुम सच बोलने से घबराते नहीं गोविंद, लेकिन मैं शायद सच सुनना नहीं चाहता। हिम्मत नहीं है मुझ में। एक कश्मकश में हूं कि कैसे इस कुतुब खाने को बचा सकूं। खजाना, बहुत बड़ा खजाना है ये। यहां अमीर खुसरो की विरासत अल्फाज की शक्ल में कैद है। यहां मीर, सौदा, गालिब जैसे शोरा के दिल की धड़कन सुनाई देती है मुझे जब मैं उनके लिखे दीवान के औराक खोलता हूं। प्रेमचंद, इस्मत चुगताई, मंटो, हादी रसवा जैसे मुसन्नफीन चीख चीख कर मुझसे पूछते हैं क्यों तुमने कैद करके रखा है हमें यहां इन अलमारियों में, क्यों? यहां इस मुल्क की 800 साल की तारीख कैद है। ये मेरी जिंदगी का एक बहुत अटूट हिस्सा है गोविंद। इससे बड़ा खजाना दुनिया में मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बावर्ची खाने में चलता हूं। सारे बर्तन टूटकर चकनाचूर हो रहे होंगे। है दरवाजा तोड़े जा रहे हो? कौन आ गया ऐसी बारिश के अंदर? अरे ठहरो भाई, ठहरो ठहरो, आ रहा हूं। ओहो, हाँ ठहरो ठहरो ठहरो। कौन है? कौन आ गया? क्या चाहिए? कौन है? अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रुकिए रुकिए, मैं कहता हूँ रुकिए रुकिए। क्या हो रहा है? हाँ, कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? धर्मशाला है क्या ये? हाँ, ये क्या तरीका है? जी सर। क्या बात है? सर हम स्टूडेंट्स हैं, बर्ड व्यू पार्क में पिकनिक के लिए आए थे सर। तो जब तक बारिश नहीं रुक जाती हमें शेल्टर चाहिए सर। प्लीज 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 सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज। आप गलत जगह आए हैं। ये होटल नहीं है, किसी का घर है। यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं है। चलिए आप लोग जाइए। सर प्लीज। चलिए चलिए। देखिए ऐसी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? बाहर वी कांट सी द रोड। प्लीज हमारी मदद कीजिए। अरे नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। वहाँ मेरा बावर्ची खाना, मेरा मतलब किचन डूब जाएगा। अरे व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू? यहाँ हमारी हालत खराब हो रही है और आपको किचन की पड़ी है। यू आर नॉट बॉदर्ड यार। लिसन यंग मैन, तुम मुझ पर अपनी अंग्रेजी का रौब तो झाड़ो मत। मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से, चलो। देखिए प्लीज, हम अंदर नहीं आएंगे जब तक ये बारिश नहीं रुक जाती। हमें यहाँ रहने की इजाजत दीजिए प्लीज। हमारी कंडीशन तो देखिए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब से बात करके आता हूँ। हाँ हाँ जरूर जाइए ना, पूछ कर आइए। लेकिन देखो, यहाँ से कोई अंदर नहीं आएगा, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। यार मान गए ना, तुम्हें कुछ तो जादू है।
शेविंग इज कोल्ड यार। Really? हमारे तो गर्मी से पसीने छूट रहे हैं। ये देखिए, प्रोफेसर साहब ने तो बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन मैंने उनसे मिन्नत की और उन्हें मना लिया। लेकिन मेरी एक शर्त है, वो क्या? क्या? इन 2 लड़कियों को छोड़ के ये तीनों लड़के किचन में मेरी मदद करेंगे। मंजूर है? डन। ठीक है, हाँ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लेती हूँ। ठीक है, तो फिर आप अंदर आ सकते हैं, आइए। थैंक यू। अरे क्या कर रहे हो गीले पांव लेकर? थोड़ा सा तो आप सब लोग यहीं खड़े रहिए, मैं आपके लिए आतिशदान जलाकर आता हूं। आपके कपड़े सूख जाएं, उसके बाद आप सोफे पर बैठिएगा। तब तक हम खड़े ही रहेंगे। बिल्कुल, गीले कपड़ों में इनका फर्नीचर खराब हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड। आप आतिशदान जलाइए प्लीज। आप सब में मुझे यही लड़की समझदार लगती है। थैंक यू। वेलकम। वाओ, कितना अच्छा है ना। ब्यूटीफुल फर्नीचर यार। हे, लुक एट द पेंटिंग। रेयर पीसेस। नाहिद, इधर आना। खुशामदीद, खुशामदीद। इस गरीब खाने को आबाद करने के लिए शुक्रिया। मैं प्रोफेसर इम्तियाज हूं, इस कुतुब खाने में रहता हूं। माई सेल्फ राम गोपाल बजाज, प्यार से लोग मुझे बज्जू कहते हैं। बज्जू? बज्जू। हेलो, कुणाल शर्मा से। कुणाल। सर मैं सतीश। सतीश, कुणाल, सतीश, नाइस मीटिंग। सर मेरा नाम शिल्पा है। हेलो शिल्पा। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। हेलो, हेलो, कहाँ खो गई आप? जी नाहिद। ब्यूटीफुल, बहुत उम्दा नाम है। शुक्रिया। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए, तशरीफ रखिए। नहीं, सर वो जी हमने मना किया है। क्यों? इनके कपड़े गीले हैं, गीले कपड़ों में सोफे पर बैठेंगे तो सोफा खराब नहीं हो जाएगा, फिर हमारा काम बढ़ जाएगा। इसलिए हमने इनके लिए आतिशदान जलाया है। इनके कपड़े सूख जाएं, उसके पास जहां मर्जी आए बैठे। गोविंद, तुम भी ना, सोफे गीले हो जाएंगे तो क्या हुआ, सूख भी तो जाएंगे। ऐसे मेहमानों को सजा थोड़ी दी जाती है। आप बिला तकल्लुफ बैठिए, प्लीज प्लीज। एक काम करो, इन लड़कों को तुम जावेद के कमरे में ले जाओ, वहां उसके कपड़े हैं, वो इनको दे दो, पहन लेंगे। जी? और इन बच्चियों को सुरैया का कमरा दिखा दो। सुरैया के तो बहुत कपड़े हैं, अलमारी में से निकाल के पहन लेंगी। आपने हमें वादा किया था कि आप हमारी बावर्ची खाने में मदद करेंगे। हाँ जी। तो आप लोग उधर चलिए, हम अभी आते हैं। आप लोग आइए, आपको सुरैया बिटिया का कमरा दिखाते हैं। थैंक यू। आ जाओ। बावर्ची खाने। आइए। यही है हमारी सुरैया बिटिया का कमरा। आप उसके कपड़े जरा संभाल कर देखिएगा। हमारी बिटिया के कपड़े बड़े कीमती हैं।
नाहिद, तुम्हें क्या हुआ था? प्रोफेसर साहब के सामने बुत बने क्यों खड़ी थी? आई डोंट नो शिल्पा, देयर इज समथिंग सैड अबाउट हिम। वो मुझे कुछ उदास नजर आए। आई होप यू आर नॉट फॉलिंग फॉर द ओल्ड मैन। वैसे ओल्ड मैन है बड़ा हैंडसम। क्या बेतु की बात कर रही हो शिल्पा? बेतु की? एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें टेंडेंसी देखी है। क्या मतलब? व्हाट टेंडेंसी? अपने हिस्ट्री टीचर शुक्ला को भूल गई? यू आर क्रेजी अबाउट हिम, क्रेजी लाइक नट्स। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। और तुम्हारे में गोबर। He was the best teacher we had. Yes, I had lot of respect for him. किसी ने सच ही कहा है, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती है। ओह हेलो हेलो, रिलैक्स, चिल। आई वाज जस्ट पुलिंग अ लेग, ओके? जितनी तुम बकवास करती हो ना, उतना काम करो तो ज्यादा अच्छा है। चलो अलमारी खोलते हैं और कपड़े देखते हैं। ओके। वाओ, ब्यूटीफुल ड्रेस यार। तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है क्या? मिल गया, यही पहन लो। यार तेरे तो कपड़े एकदम फिट है यार, जैसे तेरे लिए बने हो। कैसा लग रहा हूँ? अबे नीचे तो कुछ पहन यार। अबे कुछ मिल नहीं रहा तो क्या पहनो यार? पता नहीं कब सुनवाई होगी इस कुतुब खाने की। जी चाय तो तैयार है। मेरा नाम कुणाल है। और आप? मेरा नाम गोविंद है। मैं साहब की पिछले 30 साल से खिदमत कर रहा हूँ। गोविंद जी, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आप ये चाय नाश्ता लेके चलें। जी 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 जी। गोविंद जी, आपके ये साहिब करते क्या हैं? प्रोफेसर थे, अब रिटायर हो गए। अब दिन रात पढ़ते हैं। जी, मैं ये लेके जाता हूँ। अरे ये कप और ट्रे तो ले जाते भाई। थैंक गॉड शिल्पा, हमें ये घर मिल गया, वरना आज तो हम जाने ही वाले थे। आई नो, बारिश में तो मेरी हालत ही खराब हो गई, गला ही खराब हो गया। लड़कों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अरे वाह कुणाल, तुम तो अच्छे खानसामा लग रहे हो इस ब्लैक ड्रेस में। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू। बाकी के लोग कहाँ हैं? हमें क्या पता, तुम सब साथी तो थे। आप लोग शुरू कीजिए, मैं उनको बुला के लेके आता हूँ। ओके गोविंद चाचा। कुणाल, प्लीज मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। इट विल बी माय प्लेजर मैडम। मेरे लिए भी। ओके मैडम। अरे इन कार्टूनों को देखो। अरे तुम ऐसे नंगे उठ कर आ गए क्या बच्चों? यार शट अप यार शिल्पा, ये देखो मैंने पहना है, ये देखो। और मुश्किल से मिले हैं हमें कपड़े। कार्टून ही सही, सूखे कपड़े तो पहने हैं, वरना ठंड से मर जाते हम। अरे यार गोविंद चाचा ने क्या कमाल की चाय बनाई है और तुम लोग वहां बातें करे जा रहे हो। जल्दी आओ इधर। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। चाय की सख्त जरूरत है। यस। नाहिद, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए तो चाय बना दी। थैंक यू। थैंक यू गोविंद जी। चाचा। लगता है आज ये बारिश बंद नहीं होने वाली है। नहीं रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी।
इसका मतलब आज रात का खाना भी आप यहीं खाएंगे। बताइए क्या बनाऊं मैं आप लोगों के लिए? करी विल बी फाइन गोविंद जी। नो 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 एग्स, एग्स खा खा के पागल हो गया हूँ। चिकन या मटन की कोई डिश बन सकती है क्या? इस बारिश में चिकन या मटन कहाँ से आएगा बज्जू? प्लीज यूज योर ब्रेन्स फॉर अ चेंज। यार सीधी सादी दाल और एक सब्जी, दैट विल बी परफेक्ट। हे गाइस, आप लोग भूल रहे हैं, वी हैव रिक्वेस्टेड फॉर शेल्टर। ही इज नाइस इनफ टू लेट अस इन एंड डू सो मच फॉर अस। लेट्स नॉट डिमांड थिंग्स। गोविंद जी, जो कुछ भी घर में है वो बना दीजिए, हम लोग खुशी खुशी खाएंगे। आप बहुत समझदार हैं बेटा। थैंक यू। आप घबराइए नहीं, मैं जो भी बनाऊंगा आपके लिए अच्छा ही बनाऊंगा। ओके गोविंद जी। प्लीज। बड़ी समझदार है। सुनो सुनो, खराब मौसम की वजह से तमाम सैलानियों टूरिस्ट को आगाह किया जाता है। प्रोफेसर साहब सुन रहे हैं बाहर क्या ऐलान हो रहा है? हाँ, कुछ आवाज तो आ रही थी पर ठीक से सुनाई नहीं दिया। वो मैं किताब पढ़ने में मशगूल था। भारी बारिश की वजह से चट्टानें गिर गई हैं, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, 3-4 दिन तक कोई नीचे नहीं जा सकता। और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पहाड़ों के लिए ये कोई नई बात तो है नहीं गोविंद। पहाड़ों पर तो हर साल ऐसा होता ही है। याद है पिछले साल 10 दिन रास्ते बंद रहे थे, सैलानियों को कितनी दिक्कत पेश आई थी। तुम्हें तो बता रहे थे कि नीचे टी स्टॉल पर एक अंडे का ऑमलेट 100 रुपए का बिक रहा था। हाँ हाँ, वो मैं जानता हूं, लेकिन ये घर में जो बिन बुलाए मेहमान आए हैं उनका क्या करूं? उनका क्या भाई, जब तक रास्ते नहीं खुलते वो लोग यहीं रहेंगे। गोविंद, ऐसे मेहमानों को घर से निकाला थोड़े ही जाता है। आपका क्या? आपने तो कह दिया, लेकिन मुसीबत तो मेरी है ना। गोविंद, तुम यूं मान लो कि सुरैया पाकिस्तान से आई है। इन्हीं दिनों वो आने वाली थी। अगर 26/11 नहीं होता, मान लो वो आई होती, तो उसके बच्चों ने तुम्हारा जीना अब तक हराम कर दिया होता। अरे अरे प्रोफेसर साहब, सुरैया बिटिया की बात और है। जब वो पिछली बार यहां आई थी उस वक्त उसके दोनों बच्चे छोटे थे। क्या हंगामा मचाते थे दोनों। अब तो बच्चे बड़े हो गए होंगे। 7 साल बाद आने वाली थी वो यहां। हो सकता है ऊपर वाले की यही मर्जी हो, या यूं मान लें कि बेटी से मुलाकात हमारी किस्मत में नहीं थी। गोविंद, जिस दिन से इस मुल्क का बंटवारा हुआ ना, हम सबको बदनसीबी ने घेर लिया। सबको, यहां वालों को भी और वहां वालों को भी। प्रोफेसर साहब, कुछ तो हल होगा इस मुसीबत का। ये दहशतगर्दी, ये मासूम लोगों का कत्लेआम और कब तक चलेगा? तब तक जब तक कि हम एक दूसरे से प्यार करना नहीं सीखते। प्यार मोहब्बत के सही मानी नहीं समझते। गोविंद, सच्ची मोहब्बत में कोई लेन देन नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती। सच्ची मोहब्बत में नफरत और शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। सिर्फ यकीन लाजमी होता है। दोनों मुल्क के लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखना होगा। माजी को भूलकर एक दूसरे पर यकीन करना सीखना होगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, ये कत्लेआम, ये दहशतगर्दी अपने आप खत्म हो जाएगी। उस गोविंद, ये किस बहस में लगा दिया तुमने? तुम बस यूं मान लो कि सुरैया अपने दोस्तों के साथ आई हुई है।
ऐसा मान लोगे ना तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ऐसे इस मौसम में बाजार से तो कोई ऊपर आएगा नहीं, कल मुझे ही जाना पड़ेगा। तुम्हारा इशारा समझता हूं मैं। गोविंद, अगर मौसम में कोई तब्दीली नहीं आती, खराब ही रहता है, तो जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी घर में हो उसी से काम चलाना। प्यार से खालिस नमक और रोटी भी परोसी जाए ना तो वो किसी दावत से कम नहीं होती। ये रुपए आपने देने के लिए निकाले थे। अच्छा जाओ देखो, बच्चों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जी जी।